नमस्कार, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर? कहाँ पर आज आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? तो अभिषेक जी, जो सेक्टर्स पे हमने चर्चा करी थी उसी में से पहला स्टॉक पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा हमें पसंद आ रहा है। अगर इसका डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक में एक ऑलरेडी करेक्शन हमने देखा पिछले दिन हफ्तों में, और अब स्टॉक एक बेस बना के एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे डेली चार्ट पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। आज के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप भी है डेरिवेटिव डेटा में, और हमें लगता है बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी बाय करने की सलाह है। 265 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। स्टॉप लॉस होगा 247 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, और सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखें तो आज अच्छा मोमेंटम है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा इंश्योरेंस देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रू हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई की पिछले स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। सेक्टर का टेलविंड ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्टिव है। काफी कुछ बर्स इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सुनने को भी मिली थी पिछले दिनों में, और हमें लगता है कि जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है पूरे सेगमेंट में, आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे बाई किया जा सकता है 770 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 732 का। और तीसरा स्टॉक है शुगर का प्रॉक्सी प्ले, प्राज इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और आज इंट्राडे बेसिस पे करीब 800 के लेवल को भी इसने क्रॉस किया था। अब थोड़ा सा हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बना है, लेकिन अगर हम देखें इसके चार्ट ओवरऑल तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। राज इंडस्ट्री पे हमारा व्यू बुलिश है। शुगर का एक अच्छा मोमेंटम शुगर सेगमेंट में बना हुआ है। राज इंडस्ट्री का टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है करीब 825 830 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 764 के आसपास। 3 के 3 शेयर और तीनों के तीनों ये थीम वाले स्टॉक्स हैं, ये ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं और उसमें आपके लिए मौके सुझा रहे हैं राजेश जी। प्राज के लिए बड़े टारगेट 825 रुपए तक जाएगा और बढ़िया मोमेंटम हम शेयर में देख रहे हैं लगातार प्राज के शेयर में। प्राज के अलावा बीओबी सरकारी बैंकों के स्पेस से और इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो वो शेयर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर लास्ट टाइम आपसे भी चर्चा हो रही थी, आप भी यही कह रहे थे कि 24,200 और 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। मार्केट ने प्रूव कर दिया, पुल बैक आएगा और अच्छा आएगा और आ भी सकता है 24,800 तक भी ला सकता है। सर 24,800 के दरवाजे पे खड़े हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर, अभी और जर्नी ऊपर की भी है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, अभी प्रॉफिट बुक कर लेना एक बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है। किसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जिन्होंने 24,000 या 24,100 पे एंट्री करी है, उनके लिए एक अच्छा मुनाफा है तो वो बुक कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एंट्री लेट हुई है, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे 24,400 24,500, तो उनके लिए अभी भी मुझे लगता है कि उतनी रैली अभी बनी नहीं है। और हमें लगता है जिस तरीके का मार्केट में टेक्सचर बना है अभी, न्यूज फ्लो जो था ग्लोबल वो तो ऑलरेडी सेटल होते हुए दिखा है। जो वॉलेटिलिटी थी ग्लोबल मार्केट की वो भी पूरी रिवर्स होते हुए दिखी है। डोमेस्टिक फ्रंट पे रिजल्ट्स के भी इम्पैक्ट जो आने थे, फैक्टर इन होने थे, वो भी ऑलमोस्ट स्टॉक्स में फैक्टर इन होते हुए दिखे। जो लगाड़ था बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी, वो भी अब इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम 51,000 की दहलीज पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। और अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। तो अगर मैं ये सारे पैरामीटर्स को एक साथ इवेल्युएट करूँ तो मेरा व्यू ये रहेगा कि अभी बुक नहीं करना चाहिए। ट्रेल जरूर कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। निफ्टी के अगर आप ट्रेडर है तो 24,550 या 24,600 पे आप अपना निफ्टी स्पॉट के लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो एक अलग ही मार्केट में मोमेंटम चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छे तेजी में है, तो हमें लगता है वहां तो स्टॉक स्पेसिफिक ही व्यू लेना होगा। लेकिन जो एक उभरता हुआ सेक्टर वापस जो बना है बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पे एक बड़े मूव का हमें लगता है अंदेशा आते हुए दिख रहा है, जो कि अब हम 51,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर यहाँ पे डेटा बना हुआ है, अगर ये 51,100 200 की रेंज क्रॉस करता है अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ बड़ी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो कि मार्केट में फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करते हुए दिखेगी, और हो सकता है फिर हम ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में भी जा सकते हैं।
तो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी जो जनरलाइज बात करें तो 24,550 के आसपास स्टॉप लॉस रखे ट्रेल और होल्ड रखें। और बैंक निफ्टी में अब स्टॉप लॉस रखना है 50,500 का। जब तक इसके ऊपर है तेजी के ट्रेड को कैरी किया जा सकता है। सेक्टर्स में हमें लगता है फार्मा एक सेक्टर है जहां अच्छा मोमेंटम है, बैंकिंग में वापस यहाँ पे मोमेंटम बना है, आईटी में ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम है, शुगर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, पीएसयू बैंक्स भी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये सारी सेक्टर्स और इंडेक्स पे अभी हमारा ये ओपिनियन।